हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 58 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 शिफ्ट 1 के पेपर है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। शुरू में ही हमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिल गया जिसका प्रिंटिंग मिस्टेक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 2 क्यूब था। तो 66 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब प्लस 8। तो हमें मालूम है, सीक्वेंस मालूम है सर, BBOD MS होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, V फॉर विनक्यूलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन पहले करेंगे। तो 32 अपॉन 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 2 टू द पावर 3 मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो 8 चौके 32, तो 66 इंटू 4 कितना होता है सर, 6 इंटू 4 होता है, 6 चौके 24 इंटू 11 कर लो ना, 66 को 2 फैक्टर में डिवाइड कर दो। 66 बराबर 6 इंटू 11 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौके 24 इंटू 11, 24 और 11 से गुना करने का नियम क्या हो सर, पहले लास्ट वाला डिजिट लिखो, उसके बाद उसके सामने वाला डिजिट के साथ जोड़ के लिख दो, उसके बाद सामने वाला डिजिट को लिख दो। तो 264, तो 264 प्लस 8 कितना हो जाता है सर, 272 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एलसीएम ऑफ 145 एंड 87 इज। तो 145 एंड 87 के एलसीएम, सर एलसीएम के लिए मैंने क्या सिखाया आपको सर, बड़ा वाला नंबर पहले पकड़ो। ठीक है, तो बड़ा वाला नंबर का फैक्टर देखो, 87 किससे किससे डिवाइड होता है सर, 3 से डिवाइड होता है, 8 7 15, तो 3 दूना 6, 7 8, 3 9 27, तो 29 तिया 87 होता है। तो ये नंबर को 3 से भी डिवाइड करने की कोशिश कर लो, तो 3 दूना अच्छा 3 चौके 12, 13 14, 13 14 145, अच्छा 3 चौके 12, 13 14 नहीं कट रहा है, तो 145 इसका किससे डिवाइड होगा सर, 5 से होता है। 5 दूना 10, 4 5 5 9 45। अच्छा ठीक है सर, यहाँ से 3 से क्यों जा रहा था मुझे नहीं पता है। इसके साथ हमें 3 गुना करना पड़ेगा या फिर इसके साथ हम लोग 5 गुना करेंगे। सर 5 गुना करना ईजी होता है। क्यों ईजी होता है, देखो सर 870 इंटू 87 इंटू 5 करेंगे तो इसको 5 गुना करेंगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। कैसे, देखो सर 87 इंटू 10 कर लेता है, नीचे 2 से डिवाइड कर लेता है, तो क्या आ गया सर 87 अपॉन 2, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 5 10, तो 435 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एलसीएम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज का भी टास्क है आपके लिए, आज के जो सेशन है उसमें भी आपको लिखना है आपका कितना हुआ कंप्लीट। ठीक है, पहले अगर सपोज आपका 40 प्लस हो गया था, 40 आउट ऑफ 57 ऐसे लिखे, तो आज मुझे कम से कम 2 सेशन आपको ज़्यादा करके दिखाना है। तो आप क्या लिखोगे, आपका कंप्लीट होने के बाद लिखोगे, ऐसा नहीं कि लिख दिया सर 44 आउट ऑफ 57, तो मैं चेक कर लूँगा पिछला दिन आपने लिखा था कि नहीं। अगर नहीं लिखा था तब जाके पता चल जाएगा कि आप नए से जुड़ रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से करो। हम लोगों का 57 सेशन हो गया, मतलब 57 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो लगभग आपको सभी क्वेश्चन कॉमन आता दिखेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इसको किसी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के किसी दूसरे सिरे में दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक काम करते हैं, ऊपर नीचे से 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा पहले से था, इसको गुना कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा के साथ नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे आ जाएगा साइन थीटा और क्या आ जाएगा सर, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर दिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे तो साइन थीटा था ही, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन थीटा कट गया और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये पहला वाला टर्म है, हाँ सर। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का सेशंस फिर से एक बार लूँगा लक्ष्य बैच में, लक्ष्य बैच हालांकि रेगुलर नहीं हो पा रहा है कुछ कारण की वजह से। ठीक है, लक्ष्य बैच में हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री का सेशन लेंगे कुछ फार्मूला ऐसे बता दूंगा आपको कि ये फार्मूला याद रख लो, विद इन सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल लगभग मानिए 100 फार्मूला है। ठीक है, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 फार्मूला के आसपास आपको रट के रखना है जो आंसर्स आता है। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला तो 20 फार्मूला 30 फार्मूला में लिपट जाएगा, लेकिन आपको जो आंसर इवेल्युएट होकर आता है उसको भी आपको प्रैक्टिस कर करके उसको रट लेना है ताकि आपको 10 सेकंड लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के ही आपको पहला वाला आंसर मार्क कर देना चाहिए था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इंक्लूसिव ऑफ एन 18% पीक टाइम surcharge a taxi fare come to 531. अच्छा, what would be the payable amount have been without the surcharge?
ठीक है। तो मतलब क्या सर 18% इसके ऊपर चार्ज लगा है, जिसके कारण से मतलब कोई वैल्यू था जिसको 118/100 गुना करने पर हमें मिल गया 531। तो ये नॉर्मली निकाल लेते हैं ना, तो सर हाँ सर निकाल लेते, तो 531 इंटू 100/118 तो कितना होता है सर 8 9 10, तो नहीं हो रहा है सर 2 5 10 2 9 18, ठीक है। तो यहाँ से 2 50 10 हो रहा है, तो 59 से करते हैं 9 3 7 9 9 9 81, ठीक है। 9 9 5 45, अच्छा देखते हैं 9 9 81, ठीक है। 9 9 81 81 कैरी फॉरवर्ड 8 और 9 5 45 और 8 कितना होता है सर 45 और 8 53 हो जाता है, ठीक है। खत्म कहानी। तो 59 9 से 531 होता है, तो 9 5 45 450 इज द करेक्ट आंसर। तो सरचार्ज मतलब उसके ऊपर कुछ अप्लाई हुआ है जिससे कारण से उसका वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है। तो उसको छोड़ के इंक्लूसिव ऑफ द क्या दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द पेबल अमाउंट हैव बीन विदाउट द सरचार्ज, मतलब इस सरचार्ज को छोड़ के कितना पेमेंट करना पड़ता, ठीक है। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रितेश ड्रोव एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर 8 hours. For how many hours should he now drive at a speed of 80 km/h for the overall average speed becomes 72 km/h? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपके लिए, क्यों? क्योंकि सर एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 8 घंटे में कितना डिस्टेंस गया, तो 6 8 48 480 किलोमीटर गया, प्लस 80 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से हम लोग x घंटा पकड़ लेते हैं तो 80x गया, अपॉन टोटल टाइम कितना लगा सर 8 + x, इससे टाइम एवरेज कितना आया 72 आ गया। तो खत्म करो ना गुना करके, 8 दूना 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 7 कितना होता है 7 8 56 एकम 57, 576 प्लस 72x इक्वल्स टू 480 प्लस 80x। तो यहाँ से 8x आ जा रहा है, इन दोनों में से 8x आ जा रहा है, 8x बराबर 480 को यहाँ से लिपटा देते हैं तो कितना आता है सर 6 आता है, 6 9 17, अच्छा 8 9 17 और इधर आ गया तो 96। तो x इक्वल्स टू 8 कम 8 8 दूना 16, तो 12 घंटा टोटल कितना चलना पड़ा। फॉर हाउ मेनी आवर्स शुड ही ड्राइव, तो 12 घंटे उनको ड्राइव करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बराबर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हालांकि फिजिक्स में भी आंसर में क्वेश्चन में आ सकता है, ये मैथ में भी आ सकता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेशन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैथ में ही चैप्टर है, तो इसीलिए हमने इसको भी इंक्लूड करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्योंकि देखो सर ग्रुप डी में अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योंकि फिजिक्स वाला जो न्यूमेरिकल होता है उसको भी आप चेक करोगे तो स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन आता है, कमा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा वाला वैल्यूएशन नहीं है, ऐसा लुल्ला पुल्ला ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि वेन डायग्राम वाले भी स्टैंडर्ड आता है जिसका थ्योरम मैंने आपको लक्ष्य बैच में पढ़ा दिया। हाँ, हालांकि आपको बार डायग्राम पाई चार्ट में बहुत आसान सा सवाल आता है जो कि एसएससी सीजीएल में थोड़ा सा टफ आता है, बाकी सब क्वेश्चन में ये लगभग टक्कर दे देगा एसएससी सीजीएल को। ग्रुप डी वाले, एनटीपीसी वाले छोड़ो, एनटीपीसी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ग्रुप डी वाले जो क्वेश्चन होता है वो एसएससी सीजीएल को भी टक्कर दे सकता है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ जितना एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप फॉलो करते रहिए, टाइम मिल जाए तो कर लेना, एक बार मोबाइल लेकर बैठो, खत्म करो कहानी, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बिकम 689 ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 4 years, व्हाट वाज द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड। अब देखो किसी के ऊपर 7.5% लगा रहे हो 4 साल में, इंटरेस्ट कितना मिलता है सर 7.5 × 4 इतना प्रतिशत का मिलता है, तो 4 7 28 5 चौके 20 मतलब 30% का मिलता है इंटरेस्ट। किसी का 30%, 100 के साथ जोड़ने पे कितना होता है सर 130%, तो किसी का 130% का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 689, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा अपॉन 130 × 100, तो यही तो निकालना था। यहाँ पे कहते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड, बस वही निकालना है। तो यहाँ से 0 0 काटो तो तेरा कितना होता है, 13 5 65, 13 3 39, तो 53 530 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमने आपको नेचुरल नंबर भी पढ़ा दिया, रियल नंबर भी पढ़ा दिया, तो यहाँ से लिखा हुआ है व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 12 16 और 16 लीव्स द रिमाइंडर 7, मतलब सर इन लोगों के द्वारा भाग करने पर हमें रिमाइंडर 7 मिलता है, तो इन लोगों का एलसीएम निकालो, 7 से जोड़ दो, खत्म कहानी। अब कैसे होगा सर 8 12 15 16, ठीक है, इनमें हम लोग अगर 16 ले ले, पहले 16 और 15 को देखते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, 5 3 15 हो गया और 16 ले लिए तो 8 दूना 16 हो गया। अच्छा 12 से कितना आया सर 4 चौके 16, 4 3 12 हो गया, तो 16 × 15 कर लेते, खत्म कहानी। तो 15 चौके कितना होता है सर 15 चौके 90, तो 0 कैरी फॉरवर्ड 9
अच्छा कितना होता है, 15 एकम 15 और 9 कितना होता है सर, 9 5 24, 240 आ रहा है। अगर एलसीएम 240 आ जा रहा है मतलब सर उसके साथ 7 जोड़ना है, तो 247 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी होता है ऐसे लिस्ट नंबर बोल के क्या दिया हुआ रहता है, 247 ना दे के उसके बाद वाला देता है, मतलब 487 दिया हुआ रहेगा, तो आपको 247 लेके ही ऐसे मतलब बैठ जाना नहीं है, चेक कर लेना है कौन सा वाला नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट, हालांकि लिस्ट दिया हुआ था इसीलिए 247 देना उनका मजबूरी था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैन बॉट बनानास एट ए रेट ऑफ ₹8 फॉर 10 पीसेस and sold ₹10 for 8 pieces. How many bananas should he sell to earn a profit of ₹90? ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोला गया कि उनको 90 रुपये का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। 8 रुपये में 10 पीसेस बेचते हैं, 8 रुपये में 10 पीसेस बेचते हैं, 10 रुपये में 8 पीसेस बेचते हैं, तो यहाँ से हम लोग 80 का हिसाब करते हैं। देखो 8 और 10 है ना, तो 80 का हिसाब करते हैं। 8 रुपये में बेचते हैं 10 पीसेस, ठीक है, तो 80 पीसेस का हाउ मेनी बनानास बोला गया, तो हम लोग प्रॉफिट समझने के लिए तो 80 पीसेस का प्राइस कितना हो जाएगा सर, 80 पीसेस का प्राइस हो जाता है आपका 8 8 64 रुपये। एंड यहाँ पे कितना सर, 8 पीसेस बोला गया, तो 80 पीसेस मतलब 10 से गुना करेंगे, तो 80 पीसेस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है सर, 10 से गुना किए, तो इसको क्या किए सर, इसको हुआ 10 10 100 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट कितना आता है सर, 4 6 10, 6 कम 7 3 10, 36 रुपये आता है जब 80 पीसेस बेचा जाता है। अब 90 रुपये लाना है तो कितना हो जाएगा सर, 80/36 इंटू 90, तो इतना पीसेस बेचना पड़ेगा, तो 6 जगह 36, तो 6 15 6 90, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 से कितना हुआ 2 4 80, तो 4 5 20, तो 200 केला उनको बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने राउंड करके क्यों लिया, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता फिर दिक्कत होता है, जैसे 10 पीसेस का प्राइस है 8 रुपये, तो एक पीसेस का प्राइस निकालते, एक में प्रॉफिट निकालते, इसीलिए हमने क्या किया 80 पीसेस में ये कॉस्ट प्राइस निकाल लिए एंड ये सेलिंग प्राइस निकाल लिए। इन दोनों में प्रॉफिट कितना हुआ सर, 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर 80 पीसेस बेच के 36 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 90 रुपये उनको अर्न करना है, तो कितना पीसेस बेचना पड़ेगा, 80/36 इंटू 90, ठीक है। तो ये जितना आपको कैलकुलेशन जितना नॉर्मल कर पाओ उतना नॉर्मल से करो, और प्रैक्टिस घर में ही करना, जिस तरीके से आप घर में करोगे एग्जाम हॉल में उसी तरीके से करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक का प्राइस आ गया 8/10 और दो क्या इधर का सेलिंग प्राइस आ गया 10/8, उन दोनों का गैप निकालो फिर जाके 90 से भाग कर दो, खत्म कहानी। ऐसे यहाँ पे करोगे तो एग्जाम हॉल में जाके क्या खा की प्रोसेस में कर पाओगे, आपको यहीं पे प्रैक्टिस करना है। जैसे प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे एग्जाम हॉल में भी जाके आपका दिमाग बोलेगा कि वैसे ही करो। अगर दिमाग काम नहीं करता है तो हाथ में जो सेंसर या फिर नर्व रहता है, हाथ अपने आप काम करता था, इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपका जितना बॉडी पार्ट्स में नर्व्स होता है सब में वो बैठ जाए, ताकि आपका दिमाग भी अगर वहाँ से आउट हो जाता है तो हाथ काम कर देगा, अगर हाथ आउट हो जाता है तो बॉडी काम कर देगा, बॉडी आउट हो जाता है तब भी दिल काम कर देगा, और दिल आउट हो जाए तो मत करो और एग्जाम ही नहीं देना है आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू BC दिया हुआ है, मतलब एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसका दोनों साइड सेम है। यहाँ पे दिया हुआ है मेजर एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, देन द मेजर एंगल ऑफ B। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या दिया हुआ है ABC एक ट्रायंगल, ये दोनों सेम दिया हुआ है, एंगल C का वैल्यू 75 डिग्री, तो एंगल B का वैल्यू ये भी 75 डिग्री होगा। क्यों सर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल C अगर AB इक्वल्स टू BC, अच्छा गलत कर दिए, AB इक्वल्स टू BC ये दोनों सेम है, AB इक्वल्स टू BC मतलब ये एंगल अगर सेम 75 है तो ये एंगल भी 75 होगा, सेम साइड का ऑपोजिट एंगल का वैल्यू क्या होता है सेम हो जाता है, तो 75 डिग्री। तो ट्रायंगल में 180 डिग्री टोटल कोनों का सम होता है, तो दोनों मिलकर कितना हो रहा है 7 दूना 14 एकम 15 150 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल ही B एंगल का वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये ध्यान से करना सर, 75 भी देखो दिया हुआ है आंसर में, ठीक है, गलती मत कर देना। हालांकि हमेशा ऐसा ही दिया हुआ रहता है, AB इक्वल्स टू AC ही दिया रहता है, उसी को देख के हमने क्या किया मार्क कर दिए थे, ठीक है। वैसा मत किया करो, आपको दिक्कत आ जाएगा एग्जाम में। एक नंबर भी मैटर करता है, हमें कितना स्कोर करना है सर 25/25 मैथ में स्कोर करना है, ताकि हम लोग इस लाखों में एक सीट हम लोग ले लें, ठीक है। ये टेस्ट का नाम ही है इसीलिए लाखों में एक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Pipe A is an inlet pipe that can fill an empty cistern in 8.7 hours. Pipe B can drain a filled cistern in 5.8 hours. When the cistern was filled with two pipes are opened one at a time for an hour each starting with pipe B, how long will it take for the cistern to be empty? मतलब क्या बोला गया कि
कि पाइप ए 8.7 घंटे में भरता है, 8.7 घंटे में भरता है। पाइप बी क्या करता है सर, 5.8 घंटे में खाली करता है। अगर दोनों पाइप को 1 घंटे करके ओपन किया गया है और बी से स्टार्ट किया गया है तो कितना टाइम में ये सिस्टम फिलअप हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन में बहुत सारे को डाउट होता है आप सभी का। आपको ये ऐसा करना है कि आप ऐसा मत सोचो कि आपको डाउट आ रहा है तो मत छोड़ देना, छोड़ना मत। क्यों छोड़ोगे नहीं, देखो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। मैंने इसका पाइप एंड सिस्टम का लगभग 80 के करीब क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में दे दिया, आप जाके चेक करो, डाउट क्लियर करो पूरा। अगर डाउट हो रहा है इस टाइप से तो ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद आपको डाउट नहीं होगा। कैसे, देखो सर 8.7 घंटे में फिलअप करता है और 5.8, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 9 27, अच्छा ठीक है 29 आ रहा है। इधर कितना हो रहा है सर, 29 दूना 8, 29 इंटू 2। पहला वाला आया 29 इंटू 3, इसका फैक्टर, इसका आया 29 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाता है एलसीएम, हम लोग कर लेते हैं इसको 2 से गुना करते थे। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 7 दूना 14, तो कितना आया 174। हमने पॉइंट को हटा दिए, टोटल टैंक कैपेसिटी हमने ले लिए 174 यूनिट। अब देखो 8.7 घंटे में ये फिलअप करता है 174 यूनिट, मतलब 1 घंटे में फिलअप करता है कितना सर, 20 यूनिट। 8 दूना 16, तो 2 से गुना किए थे 1 घंटे में। और बी कितना करता है सर, 5.8, मतलब 30 यूनिट फिलअप खाली कर देता है। 20 बी 30 यूनिट खाली करता है। ठीक है, प्रति घंटा, यहाँ तक ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए हो गया, बन गया। कैसे बन गया, देखो पहले बी को स्टार्ट किए, मतलब 30 यूनिट आके भर के खाली करके चल गए। फिर आया बी, ए आया, ए आके कितना भरा सर, ए आके भर गया 20 यूनिट आ गया। फिर आया ए, बी 30 यूनिट खाली किया, फिर आया ए 20 यूनिट भर के चल गए। क्या लास्ट वाला जो 20 यूनिट है, लास्ट वाला जो 20 यूनिट है वो ए बी भरने के बाद क्या लास्ट वाला बी यूनिट हम लोग ए को चलाएंगे, लास्ट वाला 20 यूनिट भरने के लिए नहीं चलाएंगे। ठीक है, समझो मेरी बात को। अगर लास्ट वाला 30 यूनिट बचा ही है, ठीक है 30 या फिर 25 यूनिट, 20 से ज़्यादा है तो 25 यूनिट बचा हुआ है, मतलब 30 से कम है तो 25 यूनिट बचा हुआ है, तो 30 आके कौन बी आके डल के चल जाएगा वहाँ पे। क्या लास्ट वाला 20 यूनिट ए भरने के लिए आएगा, नहीं भरने के लिए आएगा। तो 20 यूनिट अगर खाली नहीं रह रहा है तो ए क्यों भरेगा, उसको खाली करने के बाद हम लोग क्यों भरेंगे। तो 20 यूनिट को यहाँ से हटा देंगे, इसका हिसाब हम लोग बाद में करेंगे। तो इसको अगर हटा देते हैं तो कितना आता है सर, 154 यूनिट आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, 154 यूनिट। अब बी पहले चालू किया गया तो 30 खाली किया, ए को फिर चालू किया गया तो 20 भरा, तो कितना आता है सर, 10 यूनिट भरता है प्रति घंटे के हिसाब से, खाली करता है प्रति घंटे के हिसाब से। तो 174 यूनिट मतलब में से 154 यूनिट हमें हिसाब करना है। कितना घंटे में खाली करता है, ये 2 घंटे में। देखो पहले 1 घंटा बी को चलाया गया, फिर 1 घंटा ए को चलाया गया। ठीक है, 2 घंटे में खाली होता है। तो 2 घंटे में खाली होता है 10 यूनिट, 1 घंटे में खाली होता है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के हिसाब से 154 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, 5 3 15, 10 और कितना आ रहा है सर 0, 5 8 40, 30.8 घंटा आ गया। तो 0.8 का मतलब होता है 48 मिनट। ठीक है, ध्यान से समझना। अब जो लास्ट वाला जो 20 यूनिट है उसके पहले क्या बी 30 यूनिट 1 घंटे के हिसाब से उसको खाली कर देगा। हाँ सर, 1 घंटे के हिसाब से उसको खाली कर देगा, क्योंकि हमने तो लास्ट वाला ए को ऑपरेट ही करने नहीं दिया। ठीक है, हमने लास्ट वाला ए को ऑपरेट ही करने नहीं दिया क्योंकि 20 यूनिट को हटा दिए। तो ये वाला जो 1 यूनिट 1 घंटा लगेगा उसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं जोड़ना पड़ेगा, देखो अगर आप ऐसे सोचते हो कि इसमें से 30 को हटा देते तो कितना आता है सर, 144 अपन कितना सर 30 हटा देते हैं तो कितना आता है, लास्ट वाला 30 यूनिट भरेगा तो 2 7 14, इधर आ रहा है आपका 14 दूना 28.8। ठीक है, और लास्ट वाला 2 घंटा फिर चलेगा तो 30.8 हो जाएगा। नहीं, 30.8 ऐसे नहीं होगा। क्यों, कैसे समझते हैं, आंसर आ गया आपका 30.8 मिनट हो गया, 8 मिनट मतलब 48 मिनट। अब समझो, धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होता है, पहले 30 यूनिट खाली हुआ, फिर 20 यूनिट खाली हुआ। ठीक है, ऐसा चलता रहा तो कितना यूनिट खाली होता है सर, 30 20 10 यूनिट खाली होता है प्रति 2 घंटे के हिसाब से। 2 घंटा लग गया। अगर हम लोग 15 ऐसे मतलब 30 घंटा ऐसे चला देते हैं, ध्यान से देख लो, अगर 30 घंटा ऐसे चला देते हैं तो कितना होता है सर 15 से गुना तो 150 यूनिट खाली हो जाता है। 30 घंटा ऐसे चला देते हैं तो 15 से गुना 150 यूनिट ऐसे खाली हो जाता है। तो 150 यूनिट को हटाते हैं तो 154, तो क्या हो जाता है सर, 150 यूनिट खाली होता, 150 खाली हो जाता है, मतलब 24 यूनिट बचा हुआ रहता है। 24 यूनिट बचा हुआ रहा है, अभी बच गया। अब देखो
2 घंटा जो हिसाब किए, क्या लास्ट में ए खत्म किया? हाँ सर, ए खत्म किया, मतलब ए आके डाल के चल गया। तो ए आके जैसे ही डाल के चल गया, क्या हमारे पास अभी बी आने का टाइम है? हाँ सर, बी आएगा। अब देखो 24 को बी से डिवाइड करते हैं, 24 को बी से डिवाइड करेंगे मतलब 30 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से भरता है, खाली करता है। तो 24 यूनिट खाली करेगा कितना घंटे में सर? 24/30। तो 24/30 इंटू 60 सॉरी, तो 30 दूना 60, तो 48 मिनट में भर देगा, खाली कर देगा सॉरी। तो यहाँ से कितना घंटे में खाली होता है? 30 घंटा तो पहले ही आ गया, उसके बाद 48 मिनट, ठीक है। तो 30 घंटा 48 मिनट में खाली कर देगा। इसको और भी तरीके से आप कर सकते हो, किसमें? आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कितना खाली होता है सर? 1/2 कितना पार्ट खाली होता है, उससे भी आप कर सकते हो। देखो कैसे ऑप्शन से कर लोगे, देखो 10 यूनिट खाली होता है, 10 यूनिट खाली होता है 174 में से, मतलब 10/174 कितना घंटे में आ रहा है सर? एक पहले ही 2 घंटे में हो जा रहा है 10 इतना पार्ट। अब देखो सर, इसको हम लोग कितना तक लेके जा सकते हैं सर? लास्ट वाला 20 को यहाँ से दिमाग से हटाओ तो 150 154 तक हम लोग लेके जा सकते हैं। तो कितना होता है सर? 15 इंटू 10, 15 बार शिफ्ट होगा, मतलब 15 2 घंटे करके शिफ्ट होगा। तो 15 दूना 30 घंटा आ गया। तो 30 घंटा काम हुआ तो कितना आता है सर? 150 यूनिट खाली हुआ। अगर 150 यूनिट खाली हो रहा है, मतलब बचा कितना हुआ है सर? 24 यूनिट बचा हुआ है। इस 24 यूनिट को खाली करेगा कौन? आके बी आके खाली करेगा। तो 30 यूनिट प्रति घंटे के औसत से 24 यूनिट खाली कर रहा है कितना घंटे में सर? 24/30 इतना घंटे में, इंटू 60 कर लो ना, मिनट में आ जाएगा। तो 30 दूना 60, 24 दूना 48 मिनट, खत्म हो गया। जिस तरीके से आपको समझना है उस तरीके से समझ लो, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखो लास्ट वाला जो 20 यूनिट है उसको हटा के आपको हिसाब करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मम्मी जी 4 साल के बाद विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अ डॉटर, डॉटर के 2 दुगने एज हो जाएंगे। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 46, व्हाट इज द डॉटर्स एज टुडे। तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी का एज ले लेते, डॉटर्स एज ले लेते हैं, डॉटर्स एज ले लेते हैं 1 साल अभी। तो मम्मी का एज कितना हुआ सर? 46 - x। तो 4 साल के बाद मम्मी का एज कितना हो जाएगा सर? 46 - x + 4 इक्वल्स टू ट्वाइस द एज ऑफ x + 4। डॉटर के भी तो बढ़ेगा, डॉटर ऐसा नहीं कि फिक्स रह जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है? 2x + 4 दूना 8 प्लस x, वहाँ से x को लेकर आ जाता है इक्वल्स टू 50 आ जा रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 3x इक्वल्स टू 42। तो x इक्वल्स टू 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 14 साल की है लड़की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लकड़ी नहीं लड़की का, लकड़ी कर रहे हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैं हरगिज़ नहीं करवाऊंगा, आप करके मुझे बताना कितना आंसर आया, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में नहीं आंसर पुट कर रहे हो, मतलब क्या पता आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको इस सेट से, मैथ टेस्ट से आपको प्रॉफिट आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो प्रैक्टिस करके आंसर लिखा करो, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल जाए, आपके जैसे बाकी दोस्तों को भी मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि लाख सीट है, ऐसे 1-2 सीट नहीं, लाख सीट है, उसमें आना है। करोड़ों एग्ज़ाम देगा, तो जितना कंपटीशन आप यहाँ पे करोगे क्रिएट, उतना ही आपसे अब मज़ा से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अमित बाबू एंड पंकज बाबू को मिला के कितना आता है सर? 1080 आता है, ठीक है। तो 15/29 ऑफ अमाउंट ऑफ अमित इक्वल्स टू 3/5 अमाउंट ऑफ पंकज। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ विथ अमित। तो अमित अपॉन पंकज कितना हो जा रहा है सर? बोला क्या गया है सर? 15/29, 15/29 इंटू अमित बराबर कितना? 3/5 इंटू पंकज। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 3 से 3 5 15। तो अमित इज टू पंकज कितना हो रहा है सर? 29/25। तो 29 और 25 को जोड़ते हैं, 9 5 14, 2 2 4 एकम 54। तो क्या ये 54 के रेशियो के वैल्यू 1080 के समान है? हाँ सर। तो 54 2 0 108, तो 20 आ गया एक रेशियो का वैल्यू। अगर एक रेशियो का वैल्यू 20 आ रहा है तो अमित का रेशियो कितना है सर? 29 दूना 58, तो 580 आ गया आपका रुपए। ऑप्शन नंबर ए। देखो ये सर, ये आसानी से भी आप कर सकते थे, ठीक है। किसी का 15/29, किसी का 3/5 के समान है, मतलब रेशियो आ गया 29/25। तो यहीं से देख के ये वाला वैल्यू हटाओ, ठीक है। अमित का ज़्यादा होना चाहिए। अगर 500 करते हो तो देखो 500 से ये ज़्यादा है, 580 नहीं होता। 229 करते हो नहीं होगा, ये करते हो नहीं होगा। तो क्या आ जा रहा है? 580 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द नंबर्स बिलो विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट। अब इरेशनल स्क्वायर रूट मतलब किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको रैशनल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चेक कर लेना आप, 3368 का होगा। 3368 का कैसे आएगा चेक करोगे कैसे सर? 7569, ठीक है।
तो 7500 के आसपास सर, 7500 में तो कुछ नहीं आता, तो 7525 समझ लो, कुछ भी हो जाए। तो क्या होता है सर, 9 8 72, ठीक है। तो 7225 का किसका स्क्वायर हमें मिल गया सर, 5 आ गया, तो 9 8 72 मतलब 8 85 का स्क्वायर आ गया। तो 90 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 8100, तो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। 85 और 90 के बीच में है, 85 और 90 के ये नंबर बीच में है, ठीक है। तो क्या होता है सर, 6 6 36 7 7 49, तो 87 का स्क्वायर हो जाएगा 7569। देख लेते हैं 87 का स्क्वायर कितना होता है सर, 7 7 49 8 8 64 8 9 7 8 56 और 2 कितना होता है सर, 10 56 इंटू 2, 6 दूना 12, कैरी फॉर 5 दूना 10 कम 11, तो 112, तो 1 1 2, तो 6 9 5 7 7569 आ गया। तो इसका रैशनल आ गया। ये इरेशनल और रैशनल से बहुत प्यार है आरआरबी को, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। कौन सा वाला, इरेशनल स्क्वायर रूट। अब इरेशनल मतलब क्या होता है, जिसको आप p बटा क्यू के आकार में नहीं डिनोट कर सकते हो। रैशनल क्या होता है, जिसको p बटा क्यू के आकार में लिख सकते हो एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे p बटा क्यू में लिख दिया सर, ये तो आ गया आपका 79, ठीक है, सॉरी 87, सॉरी 77 आया ना, सही किए। तो कितना हो रहा है सर, 85 8 9 72, ओ 87 आया था, 87 आया था। तो 87 आया मतलब क्या लिख सकते हैं, 87/1, तो p बटा क्यू के आकार में लिख दिया, 1 नॉट इक्वल्स टू तो 0 होता है। तो ये रैशनल हो गया। 6084 किसका स्क्वायर है सर, नहीं पता है। तो ध्यान से देखो, इसके आसपास 25 निकालो, 25 निकालो, 60 आ गया, ठीक है। 60 मतलब दोनों नंबर का गुना करते जाओ। देखो 7 6 42 होता है, नहीं होगा। 7 8 56 होता है, नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है सर, और क्या आएगा देख लेते हैं। 7 8 56 हो गया, 8 9 72 आ रहा है, नहीं होगा। तो 7 8 56 मतलब 5625 किसका स्क्वायर है, तो 75 का स्क्वायर, ठीक है। आ गया 5625। 80 का स्क्वायर 75 के बाद 80 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 6400। तो 80 और 75 के बीच में लास्ट में 4 आएगा, मतलब देखो 75 और 6 6 36 होता है, लास्ट वाला यूनिट डिजिट देख रहे हैं, 7 7 49 होता है, 9 9 8 8 64 होता है। तो 78 का स्क्वायर हो जाता है 6084। तो यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम टिकिंग ही क्वेश्चन है ऐसा। तो ये से क्या होता है, 8 8 64 और 7 7 49, 7 7 49 मतलब 49 लिख दिए, 7 8 56 और 2 112, ठीक है। तो 8 4 9 एकम 10 5 एकम 6, तो 6084 आ गया, हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं, तो ये वाला चेक करते हैं 3368, ये आ जाएगा आपका इरेशनल, ठीक है। देखो 3200 किसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 6 6 36 होता है, 4 चौके 16 होता है, 5 5 25 होता है। अच्छा 6 6 3600 तो 60 के स्क्वायर होता है, और 5 55 के स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 5 6 30, तो 30 25 इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो 55 और 60 के बीच में आएगा। तो लास्ट वाला नंबर 8 कौन होता है सर, 4 चौके 16 5, अच्छा 55 के बाद 6 छके 36 7 7 49 8 8 कितना होता है सर, 7 7 49 8 8 64, ठीक है। नहीं हो रहा लास्ट में यूनिट डिजिट, 9 9 81। अब देखो ध्यान से देखो, 3368 आ गया आपका इरेशनल नंबर। अब ध्यान से देखना, कुछ चीज़ आपको सीख लेना ज़रूरी है। अगर आपने सीख लिए तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। कैसे ना, हम लोग थोड़ा सा लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर्स अगर याद रख पाए तो इससे क्वेश्चन बन जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, ठीक है। क्या निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। देख लेते हैं। तो पहले हम लोग 1 का स्क्वायर देखते हैं, 1 होता है। 2 का स्क्वायर करते हैं, सर 2 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा। हम लोग ऐसे नहीं लिखते, नॉर्मली लिख लेते हैं, ठीक है। 1 4 9 1 4 9 16 25 36 49 64 81 81 100, ठीक है। ये आ गया। फिर आ गया 121 144 169 13 15 15 कितना होता है सर, 14 आ गया सर। 14 स्क्वायर मतलब 196, ठीक है। और 15 स्क्वायर कितना आ गया सर, 15 स्क्वायर आ गया आपका 225। हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। हम लोग स्क्वायर्स अगर 25 तक भी देख लेते हैं तब जाके हम लोग को आ जाएगा। क्यों 25 तक देखना है, देखो सर एक चीज़ ध्यान से देखना कि जैसे ही हम लोग 25 तक देखेंगे तब क्या हो जाएगा ना, लास्ट वाला 2 डिजिट में हम लोग कंपैरिजन आ जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट, माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है,
ठीक है, ये 14 का स्क्वायर आ गया 196, 15 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 225, 16 का स्क्वायर सर 256 होता है, 17 का स्क्वायर सर 289 होता है, 18 का स्क्वायर सर 324 होता है, और 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर तो ये 441, 22 का स्क्वायर इसके साथ 41 जोड़ेंगे तो 484, अच्छा 23 का स्क्वायर होता है 529, इसको आता है 24 स्क्वायर होता है 576, और 25 स्क्वायर होता है 625। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, एक बार सीख लो उसके बाद अब दोबारा सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो लास्ट वाला 2 डिजिट 69, 69 कहाँ पे है, 69 देखो 69 है, लास्ट में 2 डिजिट, मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। 84 लास्ट में डिजिट है 84, मतलब किसी में 84 है, देखो सर 84 है, 484 मतलब ये किसी ना किसी का 8 स्क्वायर बनेगा। देखो लास्ट में 44 है 144, हाँ सर ये भी किसी का ना किसी का स्क्वायर बनेगा। लास्ट में 68 ऐसा कुछ है, देखो 68 कहीं पे है, 68 कहीं पे है, नहीं है, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा, ये एक इरेशनल नंबर है। आप 25 के बाद कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी स्क्वायर कर लो, कुछ भी लिख लो, देखना लास्ट 2 डिजिट सिमिलर आता रहेगा। ठीक है, देखो 26 का स्क्वायर देख लेते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 650 और 26 करेंगे तो कितना होता है 650 और 26 तो 676, देखो 76 लास्ट में यहाँ पे आ गया। और फिर ऐसे बैक में जाता रहेगा। आप सोच रहे हो कि नहीं सर गुरुजी ऐसे गलत बोल रहे हो, देखो हम क्या करते हैं 50 तक थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद से धीरे धीरे देखते हैं कि इसके बाद से हम लोग क्यों धीरे धीरे देखते हैं कि ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 27 का स्क्वायर हो जाता है 7 7 49, 27 का स्क्वायर 729 होता है। देखो सर हम लोग ने किसका आया, 26 का स्क्वायर आया था 676, देखो ये बैक कर गया, और 727 का स्क्वायर कितना आया सर 729, देखो 29 फिर से बैक कर गया। इसके बाद अगर आप 28 का स्क्वायर देखोगे तो लास्ट वाला 2 डिजिट 84 आना जरूरी है, 29 देखोगे लास्ट वाला 2 डिजिट 41 आना है, 30 का देखोगे तो लास्ट वाला 2 डिजिट 0 आना ही है, 31 का देखोगे तो लास्ट वाला 2 डिजिट 361 के लिए 61 आना है। देखो 31 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है सर, 1 का स्क्वायर 01, 3 3 9, तो 3 एकम 3 दूना 6, ठीक है 6 आ गया तो 961। देखो सर लास्ट वाला 2 डिजिट 61 आना है। तो अगर आप लास्ट 2 डिजिट को रिमेंबर कर पाए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है आपके लिए, बहुत ही आसान होता है। आप ऐसे मत करो कि लास्ट वाला 2 डिजिट 25 तक अगर याद रख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि 69 किसी ना किसी का आता है। ठीक है, 169 तो आता ही है। अच्छा 84 सर, 84 तो आता ही है हम लोगों को, कैसे आता है सर 84 कहाँ से आ गया सर, आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, ध्यान से सोचो कि 84 किसी का ना किसी का तो लास्ट वाला 2 डिजिट आएगा ही, नहीं आता है। तो 484 क्या होता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 आ गया, तो 1044, हाँ सर 140 आता है, तो 12 12 140 तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तरीके से सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर ऐसे तरीके से मतलब नहीं सोच पाए तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक राइट हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 14√3 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द सेट ट्राइंगल। हमें क्या मालूम है सर, हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसका आधा हो जाता है उसका सर्कम सर्कल का रेडियस। ठीक है, ये क्यों होता है मैं आपको जियोमेट्री में पढ़वा दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो डिस्टेंस सबका सेम ही आता है, ये मिड पॉइंट से, तो ये 7√2 आ गया रेडियस, तो इसके एरिया कितना हो जाएगा सर, मैंने आपको सिखाया था ना सर, पाई आर स्क्वायर जब 7 होता है तो क्या होता है सर 22 × 7 हो जाता है इसका एरिया। अब √2 के लिए √2 × 2 कर लो तो कितना होता है सर 7 चौका 28, 28 × 11 कर लो तो कितना होता है 8, 8 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 एकम 3, 308 आ गया, 308 ऑप्शन नंबर बी। क्या किया आपको समझ में नहीं आया, देखो सर 22/7 × 7 × 7 करोगे तो कितना होता है 7 7 कट गया तो 7 दूना 14, 154 होता है, कितना 154 होता है आपके लिए एरिया, जबकि रेडियस 7 होता है। ये याद रख लो सर्कल के लिए। और उसका पेरीमीटर क्या होता है सर 2 × 22/7 × 7, तो कट गया तो 44 होता है। जब रेडियस 7 होता है तब क्या होता है 44 होता है पेरीमीटर एंड 154 होता है एरिया। अब 7√2 दिया हुआ है, एरिया निकालना है तो 2 गुना हो जाएगा, तो उसको 308 करने में कितना टाइम लगता है आपको 10 सेकंड टाइम लगता। जैसे सोचोगे वैसा काम होगा, जैसे नहीं सोचोगे वैसा काम नहीं होगा। ठीक है, सोचने का तरीका बदलो, आपका आंसर आ जाएगा जल्द से जल्द। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स, 12 घंटे में फिलअप करता है. बाई मिस्टेक अनदर पाइप दैट कैन एम्प्टीज द टैंक इज लेफ्ट ओपन एंड द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स. 16 घंटे में फिलअप होता है. द टैंक इज फिल, हाउ मच टाइम विल द सेकंड पाइप टेक टू एम्प्टी दैट. तो 12 घंटा, ये तो जल्दी से जल्दी होने का वाला मैथ था. तो ए बराबर 12 घंटे में फिलअप होता है. ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 16 घंटा. ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 4 3 12, 4 4 16. तो इसको 4 से गुना कर दो तो 12 4 कितना होता है, 12 3 36, 12 4 48, तो 48 आ गया. अब देखो 12 घंटे में फिलअप होता है 48 यूनिट, 1 घंटे में फिलअप होता है 4 यूनिट. 16 घंटे में फिलअप होता है 48 यूनिट, 1 घंटे में फिलअप होता है 16 3 48 यूनिट. तो 1 घंटे में, अच्छा 1 घंटे में बी पाइप का एफिशिएंसी कितना मिल गया सर, 1 आ गया. 4 - 3 मतलब ए बाबू एक यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से खाली करता है. अब 48 यूनिट टोटल टैंक कैपेसिटी था, तो 1 घंटे में अगर 1 यूनिट खाली कर रहा है तो 48 यूनिट खाली करेगा कितने घंटे में सर, 48 घंटे में. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो 48 मिनट्स भी दिया हुआ है, 48 डेज भी दिया हुआ है. अब गलती करने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप गलती कर गए तो फिर चूक गए, फिर दिक्कत आ जाएगा आपको. ठीक है, तो ऐसा मत करो, ध्यान से करना, जैसे ध्यान से आपको मैथ करना है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 10 फैक्टर्स. 10 फैक्टर्स 36 का क्या होता है सर, 3 12 36, 3 चौके 12, 2 दूना 4. ठीक है, तो इसका कितना फैक्टर आएगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3, 3 तिया 9 फैक्टर आ रहा है. तो 36 से बड़ा वाला नंबर का ही फैक्टर आएगा कितना, 10 फैक्टर आएगा, उससे छोटा वाला तो नहीं आएगा. तो 48 इज द करेक्ट आंसर. चेक कर लेते हैं सर, 48 कितना होता है, 2 24 48, 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6. ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 आ गया इंटू 3 टू द पावर 1. तो फैक्टर कितना हो जाएगा सर, 4 + 1 इंटू 2, तो कितना होता है सर 5 इंटू 2, मतलब 10 फैक्टर आ जाता है. तो ये 10 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ये फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना. मैं इसको, ये चैप्टर को जल्द से जल्द लक्ष्य बैच में लेके आ जाऊंगा आपके लिए. जो चैप्टर आपको डाउट हो रहा है वो क्वेश्चन में लिख देना, वो सीरीज़ में लिख देना, मैं लक्ष्य बैच में वो चैप्टर पहले आपके लिए पिक कर लूँगा. ठीक है, जो जैसे जितना पहले बोलेगा उस सीक्वेंस में हम लोग करवाते जाएंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. अब देखो फिर से प्यार मोहब्बत जग गया किसके, आरआरबी के, किसके प्रति, आरआरबी के रैशनल नंबर के प्रति. दिया हुआ है क्या सर, फोर्थ रूट ऑफ 81. ये क्या होता है सर, 3 होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कितना, कौन सा हो जाएगा सर, ये ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा. क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर जिस नंबर को आप p बटा क्यू के आकार में लिख सकते हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0, उसे कहा जाता है रैशनल नंबर. 3 को लिख सकते हो, हाँ सर 3 बटा 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया रैशनल नंबर. बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. टाइप 1 वर्कर्स आर 2.25 टाइम्स एज एफिशिएंट एज टाइप 2 वर्कर्स. 30 type 1 workers can do a piece of work in 6.4 days. How many days would it have taken 4 type 1 and 15 type 2 workers to do same work? अब देखो 30 टाइप 1 वर्कर्स अगर 6 दिन में 4 दिन में काम करता है तो टोटल मेन डे कितना हो जाएगा सर. सर टाइप 1 इंटू डी कितना आ जाएगा सर, हम लोग गुना कर देते हैं इन दोनों को, तो कितना आ गया सर 64 इंटू 3, मतलब 6 3 18, 6 3 18, 4 3 12, मतलब 192 मेन डे हो गया. ठीक है, ये टाइप 1 में. अब टाइप 1 वर्कर 2.25 टाइम्स एफिशिएंट है, मतलब टाइप 2 का मेन डे कैसे निकाले सर. टाइप 2 का अगर टाइप 1 वर्कर 30 दिन में कोई काम कर 6.4 डेज में कोई काम करता है, तो टाइप 2 वर्कर क्या करेगा सर, उसको ज़्यादा दिन लगाएगा. 6.4 इंटू 2.25 ऐसा हो जाएगा. तो इसके साथ 2.25 को गुना कर देते तो टाइप 1 के लिए ये एफिशिएंसी आ गया, टाइप 2 के लिए ये एफिशिएंसी आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा सर 192 इंटू 2.25, मतलब 225/100. तो यहाँ से क्या होता है 5 दूना 10, तो 20 आ गया, 5 चौके 20, और कितना होता है, अच्छा 25 9 225, 25 9 से होता है 25 चौके 100, तो 4 चौके 16, 4 8 32, तो 48 इंटू 9 कितना हो जाएगा सर 480 माइनस 48 48, तो 50 हटा देते तो 432. तो T2 का मेन डे कितना आया सर, मेन डे आ गया 432. देखो कितना जल्दी हो जाएगा, देखो 4 टाइप 1 वर्कर, तो 4 टाइप 1 वर्कर कितना दिन में करेगा सर 192/4, तो 4 चौके 16, 17 18 19, 4 8 32, 48 दिन में करेगा. और 15 टाइप 2 वर्कर कितना दिन में करेगा 432/15, तो कितना होता है सर 3 2 5 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 5 15, और 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144/5. ठीक है, 144/5 दिन में करेगा. अब इन दोनों को मिला के कितना दिन में काम हो जाएगा, बहुत ही आसान है सर, 48 इंटू 144/5
अपन इसको जोड़ देते हैं तो 48 प्लस 144 प्लस 5, 48 प्लस 144 अपन 5। एक नया प्रोसेस ट्राई करने के लिए आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नए प्रोसेस में देख लेते हैं अच्छे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से कितना आता है 48 इंटू 144 और नीचे वाला 5 दोनों में कट जाएगा, तो यहाँ से 5 चौके 20, 5 8 40, तो 20 40 मतलब कितना हो गया 240। 240 और 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 384। तो 4 से काटते हैं 4 9 36, 4 चौके 24, 4 3 12, 4 चौके 24, तो 6 चौके 36, 6 कम 6, 6 चौके 36 16, तो 2 तिया 6, 2 8 16, तो 8 चौके 48, तो 6 3 18 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसका एफिशिएंसी x पकड़ो, इसका एफिशिएंसी 2.25x पकड़ो, फिर जाके करो। मैंने ये प्रोसेस मुझे अच्छा लगा, मैं आपको करवा दिया। अगर आपको इससे आसान तरीका आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना कि सर ये वाला टाइम और भी 10 सेकंड में हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पाइप A takes 4 hours to fill a tank, pipe B takes 6 hours to empty the same tank when full. If both pipes are opened at the same time when the tank is empty, how many hours will it take for the tank to fill? 4 घंटे में बाबू ये फिलअप करता है, 6 घंटे में खाली करता है ये, तो कितना हो जाएगा सर 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 अपॉन 4 माइनस, या फिर 6 माइनस 4 बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा सर, क्या फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो 2 हो जा रहा है, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Maitri was given some money to take care of her travel during 10 days sales drive. She had to undertake, however, 8 नहीं होगा, however, she had to increase her stay by another 6 days. 6 दिन के लिए बढ़ गया. As a result, her average daily wages allowance went down by 45, मतलब 45 रुपये घट गया. What was the amount that was sanctioned to her in the beginning? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो 10 दिन का वेजेस हम लोग पकड़ लेते, x था तो 10x रुपये था टोटल, तो यहाँ पे अभी कितना दिन बढ़ गया 16 दिन हो गया बढ़ के, तो 16 दिन में कितना मिलता है सर x माइनस 45, ऐसा हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 10x इक्वल्स टू 16x माइनस 16 इंटू 45 लिख सकते हैं, हाँ सर। तो 6x का वैल्यू 16 इंटू 45, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, अपन 6 कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 8 16, 3 से 3 15 45, 15 8 कितना होता है सर 8 5 40, तो 12 120, ठीक है। तो 120 रुपये एक्स के पास, एक्स मतलब पर डे के वेजेस था, तो 10 दिन में कितना था टोटल 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, क्वेश्चन खाली यहाँ पे 8 आ गया था, कैसे पता नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इट टुक 64 पीपल 77 days to construct a house. What fraction of the work can be completed by 44 people in 96 days? अब टोटल कितना वर्क है सर 64 इंटू 77, 64 इंटू 77 इतना मेन डेज है, 64 इंटू 77। अब 44 पीपल 96 डेज में कितना करेगा सर 44 इंटू 96, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शन है, इतना फ्रैक्शन काम हो गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड, इतना फ्रैक्शन हुआ तो कितना होता है सर 11 4 44, तो 11 7 77, 77 से 7 एकम, अच्छा 4 से कितना होता है 4 एकम 4, 4 चौके 24, तो 2 8 16, अच्छा 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो 4 से कितना होता है 4 चौके 24, तो 6/7 कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तुरंत वाला क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया ताकि आप समझते रहो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते लगाते आपको लगा कि यार क्या हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ए पॉलीगॉन विथ इनसाइड्स विल हैव हाउ मेनी कॉर्नर्स। देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 साइड है, कितना कॉर्नर होना चाहिए 3 कॉर्नर। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, कितना साइड्स है सर 4 साइड्स है, कितना कॉर्नर है 4 कॉर्नर। एक पेंटागन दिया हुआ है सर, कितना साइड्स होगा सर 5 साइड्स है, और कितना कॉर्नर है 1 2 3 4 5। तो एन साइड वाला पॉलीगॉन के लिए कॉर्नर कितना हो जाएगा सर एन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज गिवन बिलो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो सर एक चीज़ पहले हमने क्या बोला था कि लास्ट वाला 2 डिजिट चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि लास्ट वाला सर 100 कौन सा सर 48 क्या लास्ट में आता है, क्या 64 आता है, क्या 01 आता है, क्या 25 56 आता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डामाडोल होने में दिख रहा है। कैसे डामाडोल होता है, देखो ये हम लोग क्या करते हैं सर 1 से 25 तक का स्क्वायर 1 to 25 स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे सर थोड़ा सा रट लेंगे, ठीक है। जैसे ही रट लेंगे
क्या हमें लास्ट वाला 45 या फिर 48 क्या लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर देखो एक चीज़, लास्ट में 48 किसी में आता है? नहीं आता है। 64 आता है? हाँ सर आता है। सर 8 का स्क्वायर ही तो होता है 64। क्या 01 आता है? हाँ सर 01 भी आता है। किस में आता है सर? सर एक वाला पहले स्क्वायर आता है 1, इसीलिए 01 भी आता है। क्या सर 56 आता है? हाँ सर 16 स्क्वायर मतलब 256 भी आता है। तो यहाँ से कौन सा नहीं आ रहा है सर? 48 वाला नहीं आ रहा, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर? स्क्वायर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमें लग रहा है नहीं चेक करना चाहिए, देख लेते चेक कर लेते। 26248 उस प्रॉपर्टी से हम लोग कितना क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, आपको दिख रहा है ना? तो इसको 2 2 2 करके ले लो, एक एकम एक, ठीक है। तो आ गया 1 6 2, 1 से 2 गुना कर दिए तो 6 6 36, 6 दूना 18, तो 6 6 36 कैरी फॉर 3, 6 दूना 12 3 15, ठीक है। तो 1 6 आ गया, तो 6 से 6 12, ठीक है। और 6 4 8 2 आ गया, तो 16 दूना 32 आया। तो 32 के बाद कितना हो जाएगा सर? 3 2 से कितना हो रहा है? 644, देखो 4 आ जा रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ से 2, इसके बाद कुछ ना कुछ पॉइंट से होगा, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ही 44 रहता तो परफेक्ट स्क्वायर बोल देता, हाँ सर हो गया 44 हो जाता, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट का फंडा जैसे ही समझ जाओगे तो आपको बहुत क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको पूरा चेक करना पड़ता। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सर, इफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, मैंने एक करेक्शन किया, ये करेक्शन करना याद नहीं रहा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7.5 के हैज़ नो सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई। सर मैंने आपको ये पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था सर? डिस्क्रिमिनेंट बोल के एक बार पढ़ाया था, देखो कहाँ पे, लक्ष्य बैच में चल जाओ, पढ़ के आ जाओ। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो बी स्क्वायर क्या हो गया सर? के स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 7.5, एक लेस देन 0 होना चाहिए, तो के स्क्वायर के वैल्यू 4 इंटू 7.5 से छोटा होगा, ठीक है। तो 7.5 के, तो के स्क्वायर के वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7.5 इंटू के लेस देन 0 होना है, तो यहाँ से गुना करते हैं तो कितना होता है? 4 7 28, 4 5 20, तो 30 के, तो के स्क्वायर माइनस 30 के लेस देन 0 होना है, तो के का रेंज क्या होना चाहिए सर? के का रेंज लेस देन 30 ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।